अखिलेश यादव ने क्यों कहा अब हमको न्यूज चैनलों से लड़ना है? क्या उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म देख करके ही एनकाउंटर किया जा रहा है? एक बार फिर से अखिलेश यादव ने किस पत्रकार को ईमानदार पत्रकार कह दिया? इन तीनों सवालों के जवाब हम आगे पूरी वीडियो में खोजने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए किस तरीके से बहुजन नेताओं को बदनाम करने की कोशिश टीवी मीडिया के द्वारा की जा रही है और बताया जा रहा है कि जो बहुजन समाज के नेता हैं ये लोग कमजोर हैं। आपने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गाजियाबाद पहुंचे थे और वहां पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने का काम किया। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी जानकारी है यही है कि रिपब्लिक टीवी ने एक प्रोग्राम का आयोजन किया था, उसका नाम दिया था रिपब्लिक समिट, और उस प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पहुंचे हुए थे और अखिलेश यादव से सवाल जवाब का सिलसिला जैसे ही शुरू हुआ, इसके बाद जो पत्रकार थे वो लगातार अखिलेश यादव को टारगेट कर रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, आप जानते ही हैं, वो विदेश से पढ़ करके आए हुए हैं और उन्होंने पत्रकार की जम करके खिंचाई कर दी और साफ कह दिया कि आप बहुत ईमानदार पत्रकार हैं। अब आप बताइए किस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है और जो पत्रकार थे रिपब्लिक भारत के, वे कह रहे हैं कि बताइए रिवर फ्रंट में घोटाला हुआ था या फिर घोटाला नहीं हुआ था। तो अखिलेश यादव ने कहा बताइए कि कौन सी मेट्रो योगी आदित्यनाथ ने चला दी है? अब आप सच बोलिए, गंगा मैया साफ हुई है या फिर गंगा मैया साफ नहीं हुई है? आप सच बोलिए और दिखाइए। कितने पावर प्लांट लगा दिए गए? अब आप बताइए खुद से, कितने मेट्रो चला दिए गए? ये तमाम सवाल हैं और इन सभी सवालों पर पत्रकार ने कुछ नहीं बोला, पूरी तरीके से शांत मार करके बैठ गए। अब आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी द्वारा खुद ट्वीट किया गया है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी के द्वारा ट्वीट किया गया है, यू टेल द ट्रूथ सेज अखिलेश यादव, व्हाट इज द जीडीपी, व्हाट इज रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज द बीओडी सीओडी एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ गंगा। दिस वन क्लिप शोज द लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड डेटा अंडरस्टैंडिंग अखिलेश यादव प्रोसेस। अब आप बताइए, अखिलेश यादव जो सवाल पूछ रहे थे ना, तो पत्रकार पूरी तरीके से शांत थे और माहौल बनाना है क्योंकि साल 2024 में पूरे देश में आम चुनाव होना है। लेकिन अभी से ही माहौल बनाया जा रहा है, बहुजन समाज के नेताओं को नीचा दिखाया जा रहा है। लेकिन ये जो पत्रकार हैं, चाहे अर्णव गोस्वामी हो, हालांकि जो चैनल है अर्णव गोस्वामी का ही है, इन लोगों की हिम्मत नहीं है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछ सकें। आपने देखा था किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री रात को 8 बजे रिपब्लिक भारत के प्रोग्राम में पहुंचते हैं और वहां पर कोई सवाल जवाब नहीं होता, बल्कि जो अर्णव गोस्वामी हैं वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में कसीदे पढ़ते हैं 4, 5, 6 मिनट तक और फिर इसके बाद नरेंद्र मोदी जी को मंच दे दिया जाता, माइक नहीं मंच दे दिया जाता है और नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं। बताइए, जहां पर पत्रकार को सवाल पूछना चाहिए था वहां पर नरेंद्र मोदी जी को पूरा मंच दे दिया गया। मोदी जी, आपके मन में जो आए आप बोलिए। क्या होता है पत्रकारों का काम? सवाल ही तो पूछना होता है, लेकिन ये लोग सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। आपने देखा था कुछ दिनों पहले किस तरीके से इंडिया टुडे ग्रुप का भी प्रोग्राम हुआ था और इसी तरीके से पूरा मंच दे दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और अब देश की जनता कई सवाल खड़े कर रही है। मैं बताऊंगा लोगों के क्या रिएक्शंस है, लेकिन अखिलेश यादव का आप ट्वीट देख लीजिए। समाजवादियों की लड़ाई बहुत बड़ी है, सरकार से लड़ना है, भाजपा के नफरत के एजेंडे से लड़ना है, शासन प्रशासन की साठगांठ से लड़ना है, भाजपा की काली कमाई व चंदे के अकूत धन से लड़ना है, तथा कथित ईमानदार समाचार चैनलों से लड़ना है। ये मुकाबला बहुत कड़ा है, समाजवादी लड़ करके जीतेंगे। अब आप सोचिए किस तरीके से अखिलेश यादव निशाना साध रहे हैं और जो बहुजन समाज के लोग हैं वे लोग साफ कह रहे हैं कि सवाल तो नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए था कि अडानी मामले में मोदी जी चुप क्यों हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, भ्रष्टाचार के मामले में नरेंद्र मोदी
जी चुप क्यों है, लेकिन सवाल यहाँ पर अपोजिशन से हो रहा है। और पत्रकार तो खुलेआम कहता है कि बताइए अखिलेश यादव जी, क्या गोमती रिवर फ्रंट में घोटाला हुआ था या नहीं हुआ था? अरे साहब, उस पर तो सीबीआई की जांच बैठी हुई थी। और अखिलेश यादव कहते हैं बता दीजिए कितने मेट्रो चल गए, कितने पावर प्लांट लगा दिए गए, क्या गंगा मैया साफ हो गई हैं? इस पर पूरी तरीके से चौतरफा सन्नाटा पसर जाता है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता। इसीलिए आपको जागरूक होना होगा, आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा और कम से कम 4-5 अखबार लीजिए, 4-5। हालांकि जो टीवी चैनल्स हैं वहाँ पर तो अलग लेवल पत्रकारिता होती है। जितने सारे टॉप 10 के चैनल्स हैं, अब आप वहाँ पर देखेंगे दिन भर जो है एक ही व्यक्ति को दिखाया जाता है, एक पार्टी और संगठन को चमकाने का काम किया जाता है। लेकिन अभी द हिंदू जैसे कुछ अखबार ऐसे हैं जो सच को बाहर लाते हैं, द वायर जैसी कुछ वेबसाइट्स हैं, नेशनल दस्तक जैसे कुछ संस्थान हैं जो सच को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप कम से कम 4-5 अखबार पढ़िए और टीवी चैनल को पूरी तरीके से आप लोग बाइकआउट कर दीजिए, तभी देश का, आपका, आपके समाज का, आपके बच्चों का, आपके परिवार का भला हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक एजेंडा चलाया जाता है, शाम 5 बजते ही एक नैरेटिव सेट किया जाता है, टॉपिक चूज किया जाता है, लेकिन उस टॉपिक में कहीं पर भी नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछा जाता। जो मुद्दा होता है सिलेक्ट किया जाता है, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो कभी हिंदुस्तान चीन, तो कभी कुछ और, लेकिन महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी और शिक्षा पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। अतीक की खबर बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन कोई टीवी चैनल वाला ये नहीं पूछ रहा है कि अतीक अहमद की मौत क्यों और कैसे हुई। क्योंकि जब वो 20 पुलिस के जवानों के संरक्षण में थे, बाकायदा सिक्योरिटी में थे, तो अतीक को कैसे मार दिया गया। इससे एक बड़ा सबक लेना चाहिए कि बताइए हमारे देश की जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, हालांकि उनके पास एसपीजी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी या उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, मायावती जी, जितने भी तमाम लीडर्स हैं, इनके पास भी सिक्योरिटी है। लेकिन अगर इसी तरीके से सिक्योरिटी में सेध लगेगी तो बताइए हमारे देश के नेता कैसे सुरक्षित रहेंगे। मैं अतीक अहमद का समर्थन नहीं कर रहा हूं। अतीक अहमद एक अपराधी था, उससे उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन जिस तरीके से अतीक अहमद को मारा गया ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, संविधान के खिलाफ है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की सरकार को आड़े हाथों लेने का काम कर रहे हैं। और अब तो टीवी चैनलों पर भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव निशाना साध रहे हैं, क्योंकि टीवी चैनलों में अब बहुजनों की बात नहीं होती, एक जाति वर्ग, एक धर्म वर्ग की बात यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। फिलहाल पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।